दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, पर वैसे मैं बता दूं कि 29 मार्च को दोपहर 2:20 पे ये शुरू होगा। 4:17 शाम पे ये पीक पे होगा और शाम के 6:13 पे ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ पे सूतक काल भी नहीं होगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सभी प्रेग्नेंट लेडीज से ये निवेदन करूंगी कि जरूर से प्रिकॉशन लें। हालांकि सब जगह पे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेटर है, देखिए कुछ ही घंटों की बात है, अगर आप केयर कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिंपल से टिप्स से देखो आपको फॉलो करना होता है। सिर्फ इसमें क्या करना होता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, उसके बाद आपको पैर फोल्ड करके नहीं बैठना है, बालों को गूंथना नहीं है, हाथ में कोई भी पॉइंटेड चीजें नहीं लेनी है। सिंपल सी चीजें बस आपको करना है। आप चाहे तो आप बैठ के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, आप चाहे तो गीता का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी जो भगवान की किताबें होती है या होली किताबें होती है वो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को एनर्जी अच्छी रहे। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है पर्सनली कि गैलेक्सी में कुछ ना कुछ तो वहां पे हो रहा है, एनर्जी तो जरूर से उसकी आएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करेगी क्योंकि उस दिन शनि अमावस्या भी है। तो बेटर है कि अगर आप ऐसे टाइम पीरियड पे जिसमें कि एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, उस वक्त अगर आप बैठ के मंत्र जाप करते या थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं तो ये आगे आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जो रेगुलर लोग हैं अगर वो नहीं भी फॉलो करेंगे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि नेगेटिव रिमूवल आज के दिन जरूर से कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन आ रही है चैत्र नवरात्रि और तभी से न्यू ईयर की भी शुरुआत हो रही है। तो जब हम न्यू ईयर की शुरुआत करें तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जीज को कट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि रुकते रुकते काम आपके बन जाता है, ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्यों एंड वक्त पे हमारे काम नहीं बन पा रहे, तो आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। कर्जे में आप बहुत ज्यादा डूबे हुए या शनि से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स है, या आप मान लो कि आप बहुत वक्त से कार लेने की सोच रहे, आप कार नहीं ले पा रहे, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे, बहुत वक्त से आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, आपका घर नहीं बन पा रहा है, कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं, कोई भी जीवन में आपकी रुकावट है या बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो भी आज के दिन आपको जरूर से उपाय करने चाहिए। इसके अलावा उनको भी करना चाहिए कि जिनको लगता है कि घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं या पैसों की बरकत नहीं होती है, तो ऐसे में मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये नेगेटिविटी रिमूवल भी करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के रास्तों को भी ये खोलेगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे खास करके 2 उपाय बताने जा रही हूँ। मैं सभी को यहाँ पे रिकमेंड करूंगी जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये करने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुद को एक राहत महसूस होगी। आपको लगेगा कि घर की और मेरी खुद की पर्सनल की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, इंस्टेंट आप रिलीफ महसूस कर पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, 29 को ही पूरे दिन में कभी भी, यानी कि शनिवार वाले दिन या कभी भी इस उपाय को आप कर लीजिएगा। छोटा सा आप एक आटे का दिया तैयार कर लीजिएगा, उसके अंदर भर दीजिएगा सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं है तो जो भी तेल आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर लें, गोल बाती आप यहाँ पे ले लें और थोड़े से काले तिल आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आपके घर में देखिए काली सरसों तो होती है जिसको कि राई बोलती है, आपके रसोई में वो भी आसानी से मिल जाएगा। तो तिल नहीं होगा तो फिर आप काली सरसों थोड़ा सा उस दिए के अंदर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा चुटकी भर नमक उसके अंदर डाल दीजिएगा और साथ में डाल दीजिएगा आप उसके अंदर 8 फूल वाली लौंग, ये आपके रसोई घर में जरूर से होगा, इसको आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसको घर के पश्चिम डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको इसको जलाना है। वो हॉल का भी हो सकता है, वो कोई भी कमरे का हो सकता है, वहां पे आप इसको चाहिए तो एक प्लेट में रख लीजिए और रखने के बाद आपको ये बोलना है जब आप इसको जलाने जाएंगे, जलाने से ठीक पहले आप अपनी सांस को खींचेंगे, होल्ड करेंगे और बोलेंगे कि जो भी इस घर की नेगेटिव एनर्जीज है वो सब आज के बाद समाप्त हो जाए, जो भी बंदिश है वो समाप्त हो जाए। सांस को छोड़ना और आप जला देना उसको। अगर ये नहीं कर पा रहे सांस वाला, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मन में बोल के इसको जला दीजिएगा। जलाने के बाद इसको वहां पे एज इट इज रहने दे, आप अपना कार्य कर सकते हैं। ये पहला हुआ। अब जो दूसरी रेमेडी है ये वाली आपको रात को ही करनी है और आप चाहे तो घर के सभी मेंबर्स के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेदाग नींबू ले लेना है। फ्रिज का रखा हुआ नहीं हो तो अच्छा है, हरा पीला कोई भी आप ले सकते हैं। ऐसे में
एक नींबू सिर्फ लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, घर के हर एक मेंबर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा लीजिएगा। जैसे आपने हाथ में नींबू पकड़ा तो इस तरीके से ऐसे 3 बार घुमाना है, खुद के ऊपर भी और जो आपके घर के मेंबर है आप उन पे सर के ऊपर से भी घुमा सकते हैं, सर से पैर तक भी घुमा सकते हैं। 3 बार से अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है तो आप 7 बार भी घुमा सकते हैं। घुमाते घुमाते आपको बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बंदिश है, जो भी नजर दोष है, जो भी जलन है, वो सब इस नींबू के अंदर समाती चली जा रही है। अगर आपको किसी पे डाउट है, मान लो कि आपको लगता है तो छुपे हुए दुश्मन है, रिश्तेदार है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर इनकी नजर लगी, उनका नाम लेके, उनका भी नाम लेते हुए बोलेगा तो उनके भी नजर सब इस नींबू के अंदर समाती चली जाएगी। अब उसी एक ही नींबू को आप सभी मेंबर्स पे घुमाएंगे, खुद के ऊपर भी घुमाएंगे, सबके ऊपर भी घुमाएंगे। अब क्या करना है, इस नींबू को बीच में से आधा कट कर देना है। कैसे भी आप कर सकते हैं। आधा कट आपने किया, 2 हिस्सों में कर लिया। अब उसका जो रस है ना, इसको जाके आप सिंक में जाके निचोड़ देंगे। इस रस को आप पिएंगे नहीं, इसको गिरा देंगे वहीं पे। अब जो आपका छिलका बच गया, उस छिलके को आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया तो चिकना वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ गया। उसके अंदर, दोनों के अंदर आप बाती डालेंगे। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा चुटकी भर नमक आप डाल देंगे। ओके, और अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर है छोटा तो वो डाल दीजिए, नहीं तो कपूर अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा दोनों में से, फिटकरी या कपूर जो आपके पास मिल जाए, अवेलेबल हो, थोड़ा सा चूरा हल्का हल्का दोनों में डाल दीजिए। अब डालने के बाद इसको आपको क्या करना है, आपका जो घर का दरवाजा है, मेन दरवाजा जहां से आप अंदर आते हो, वहां पे बाहर की तरफ दोनों इन दियों को आपको जलाना है। ये आप शाम के 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। ओके, अब मान लो कि आप घर के बाहर नहीं जला सकते तो घर के अंदर आप जला दीजिए दोनों तरफ। अब दोनों तरफ आपकी जगह नहीं है तो कोई भी एक साइड पे दोनों को आप जला दीजिएगा। नेक्स्ट दिन आपको सुबह को क्या करना है, वो दिए को आपको उठा लेना है और जो हमने वेस्ट डायरेक्शन में जो दिया जलाया था उसको भी आपको ले लेना है और सबको आपको इसको डस्टबिन में डाल देना है। फिर आपको गंगा जल आपको लेना है और इसको पूरे घर में आपको स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट दिन होगा न्यू ईयर, नेक्स्ट दिन होगी नवरात्रि की शुरुआत। हालांकि नवरात्रि पे भी आपको वीडियो एक मिल जाएगा, वो भी आप जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन ये शुद्धिकरण करने के बाद आप फर्क बहुत ज्यादा महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज आप शनिवार वाले दिन कर सकते हैं कि घर में से कुछ ना कुछ क्लटर जरूर से आप निकालिएगा। रद्दी आपको नहीं निकालनी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि ये फेंकने वाली है या टूटा फूटा सामान है, उसको जरूर से घर से आप निकाल दीजिएगा। कोई भी क्लटर वो हो सकता है, जो आपको लगे कि ये फेंकने लायक है, उसको आप फेंक दीजिएगा। 29 को ही एक और कार्य आप कर लीजिएगा। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको मन में बोलना है, अपने पितरों को याद करना है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में पितृ दोष भी होता है, पितर नाराज होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे कार्य नहीं होते या कोई भी हमारा शुभ कार्य नहीं होता। तो सिर्फ आपको सिंपल, अगर आप उनकी फोटो नहीं भी है कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी बैठ जाइए, आंखें बंद करके आप उनको याद कीजिए और बोलिए, अपने और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूँ, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिएगा। आपको सिर्फ माफी मांगनी है, आपको सिर्फ आशीर्वाद मांगना है, आपको कोई भी एक विश यहाँ पे नहीं मांगनी है, सिर्फ आपको यही बोलना है और दिल से बोलना है। ठीक है, कि जो भी आपके पूर्वज है ना, उनको याद करते हुए आप ये बोल दीजिएगा। बस इतना ही सिंपल तरीके से भी अगर आप ये करते हैं तो जरूर से आपके कार्य होने लग जाएंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि फर्क बहुत ज्यादा महसूस हुआ। अब हम मिलेंगे